जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को भगवान की एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों आज मैं एक ऐसे भक्त के बारे में बताऊंगी जो भगवान से लड़ता था, झगड़ता था, उनसे कहता था कि यदि आप हो तो आप मुझे अपने होने का आभास कराओ, अपने होने का संकेत दो। दोस्तों एक व्यक्ति था जो भगवान से बहुत प्रेम करता था, पूजा पाठ भी बहुत किया करता था। उसका प्रतिदिन का नियम था कि भगवान की, ठाकुर जी की सेवा किए बिना वो नहीं रहता था। प्रतिदिन बड़े ही प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा किया करता था। एक दिन उसकी इच्छा हुई और उसने कहा कि हे भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आपका अनुभव करना चाहता हूँ, आपको महसूस करना चाहता हूँ, आपको सुनना चाहता हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। मुझे पता है प्रभु कि आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपको महसूस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु आप कम से कम अपना अनुभव तो करवा दो, अपने होने का मुझे आभास तो करवा दो। अब देखिए भगवान जी, ठाकुर जी हमारे उसकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि कण कण में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, पर उसको यह महसूस नहीं हो पा रहा था। अब उसकी बातें सुनकर भगवान ने कहा ठीक है। भगवान बहुत ही खुश भी हुए। अब भगवान ने उसके मन में ही ऐसे विचार डाले, उसे यह महसूस हुआ कि भगवान ने उससे कहा कि ठीक है, कल जब तुम जाओगे समुद्र के किनारे, रेत के किनारे, और जब तुम चलोगे तो तुम्हारे पैरों के साथ साथ, तुम्हारे पैरों के निशान के साथ साथ मेरे पैरों के भी निशान होंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब जैसे ही उसके मन में यह विचार आए, वह बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी सुबह होने का इंतजार करने लगा। अब जैसे ही सुबह हुई, वह व्यक्ति समुद्र के किनारे गया। अब वह रेत में चल रहा था और उसने देखा कि उसके पैर के निशान के साथ साथ भगवान के पैर के भी निशान हैं। उसने देखा कि दो पैर उसके साथ साथ चल रहे हैं। अब वह व्यक्ति यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान मेरे साथ साथ चल रहे हैं। यह देखकर वह बहुत खुश था, बहुत ही आनंद में था। अब उस व्यक्ति का यह रोज का सिलसिला बन गया। वह व्यक्ति प्रतिदिन समुद्र के किनारे जाता और वह अपने पैरों के साथ साथ भगवान के पैरों के निशान को भी देखता और उन्हें देखकर वह बहुत ही खुश होता। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि उस व्यक्ति के व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो गया, बहुत ज्यादा हानि हुई, और जब धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास धन समाप्त हो गया और वह गरीब हो गया, तब उसके रिश्तेदारों ने, पास पड़ोस वालों ने, सभी ने धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हो गया कि मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे पास पड़ोस वालों ने, मेरे परिवार वालों ने, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। यह सोच सोचकर वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। पर वह व्यक्ति भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, ईश्वर का सच्चा भक्त था। ऐसे ही दुखी मन से वह फिर से एक दिन समुद्र के किनारे गया, और आज जब वह व्यक्ति समुद्र के किनारे रेत में चल रहा था तो उसने देखा कि आज वह पैर के दो निशान भी नहीं है। वो ईश्वर के चरण जो प्रतिदिन हमारे साथ चला करते थे। उसे लगा आज मेरे ठाकुर जी, आज मेरे भगवान भी मेरे साथ नहीं है। यह देख कर वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ। यह सब देख कर वह बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वह घर वापस आ गया। इसके बाद वह प्रतिदिन जाता और रोज देखता कि रोज वहाँ पर वह दो पैरों के निशान नहीं है। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करता। वह रोज जाता, रोज देखता, रोज उसे वह पैरों के निशान दिखाई ही नहीं देते थे। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ। पर कहते हैं ना, दुख हो चाहे सुख, वह हमेशा नहीं रहते। कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, कितना बड़ा दुख ही क्यों ना हो, कभी ना कभी उसका हल हो ही जाता है। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति का फिर से समय बदला। उसका अच्छा कारोबार चलने लगा। उसके दोस्त आए, नाते, रिश्तेदार, परिवार वाले सभी उसके पास फिर से वापस लौट आए। सभी उससे फिर से रिश्ता चलाने लगे थे। उसके पास आए सभी बहुत ज्यादा उससे बातें कर रहे थे। अब उसके व्यापार में बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। उसके पास बहुत सारा धन आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया। अब उसके बहुत ही अच्छे दिन चल रहे थे। अब वह प्रतिदिन की तरह सैर पर गया समुद्र के किनारे, और उसने रेत पर देखा अब वह फिर से उसे दो पैर दिखाई दे रहे हैं। अब उन दो पैरों के निशानों को देखकर उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वह बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से कहने लगा कि हे प्रभु, जब मेरा सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे पड़ोस वालों ने, तब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे बुरे समय में मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे जानने वालों ने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया, मुझसे बात करना छोड़ दिया। पूरे समाज ने मेरा साथ छोड़ दिया। उस समय मेरा व्यापार भी ठप हो गया। मैं हर चीज के लिए चारों तरफ से त्रस्त था।
एक एक चीज के लिए मैं परेशान था। उस समय मैं बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था और उस समय मुझे आपकी आवश्यकता थी। और उस समय जब मैंने देखा तो आपके पैर के निशान भी मुझे दिखाई नहीं दिए। लेकिन तब मुझे लगा कि दुनिया ने तो मेरा साथ छोड़ दिया है, दुनिया ने बुरे वक्त में मुझे अकेला छोड़ दिया, पर आपको तो मुझे अकेला नहीं छोड़ना था ना, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए था ना प्रभु। लेकिन आपने भी मेरा साथ उस समय छोड़ दिया। उस समय आपके भी पैरों के निशान मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उस समय प्रभु मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मुसीबत में भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। और आज जब मेरे अच्छे दिन आ गए तो मेरे पास पड़ोसी, रिश्तेदार, परिवार वाले सभी मेरे साथ हैं, तो आप फिर से मेरे साथ आ गए। प्रभु एक बात बताओ, क्या आप भी लोगों की तरह हो? बुरे वक्त में आप भी अपने भक्तों का साथ छोड़ देते हो? भगवान ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब भगवान ने कहा कि जब तुम मुसीबत में थे और जो पैर के निशान, तुम अपने 2 पैरों के निशान जो देख रहे थे, वो तुम्हारे पैरों के निशान नहीं थे, वह मेरे पैरों के निशान थे। क्योंकि मैंने तुम्हें मुसीबत के समय, तुम्हारे दुख के समय में तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था। उस संघर्ष के समय में मैं तुम्हें गोद में लेकर चल रहा था। क्योंकि जितना प्यार, जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो, उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ऐसे संघर्ष के रास्ते पर, बुरे समय में मैं कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता हूँ। इसीलिए वह 2 पैरों के निशान तुम्हारे नहीं, मेरे थे। मैं हर समय तुम्हारे साथ था। और तब ठाकुर जी ने बताया कि जब भक्त मुझ पर विश्वास करता है, मुझसे प्रेम करता है, तब मैं हर समय उसके साथ चलता हूँ। और जब मेरा भक्त मुसीबत में होता है, उस पर कोई संकट होता है, तब मैं उसे अपनी गोद में उठा लेता हूँ। इसीलिए तुम्हें सिर्फ मेरे ही 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जिन्हें तुम अपने पैरों के निशान समझ रहे थे। तुम अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना, अपने विश्वास को बनाए रखना। मैं हमेशा, हर समय, हर क्षण, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, इस व्यक्ति ने तो ठाकुर जी से प्रार्थना करके ये अनुभव मांग लिया था। पर मैं आप सभी भक्तों से बस इतनी ही विनती करूंगी, आप उन्हें देखें या ना देखें, उनके चमत्कारों को महसूस करें या ना करें, आप उन्हें सुने या ना सुने, उनकी लीलाओं को महसूस करें या ना करें, लेकिन विश्वास रखिएगा कि आपके ठाकुर जी हर समय आपके साथ हैं। वो हर पल, हर क्षण आपके साथ हैं। आपका विश्वास उन पर अटल होना चाहिए, आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपका विश्वास अपने ठाकुर जी पर हमेशा बना रहना चाहिए। और फिर देखिए आपके ठाकुर जी कैसे आपको चुटकियों में उस मुसीबत से, उस संकट से निकाल लेते हैं। दोस्तों, जब आपका संघर्ष चल रहा होता है, आपका बुरा वक्त चल रहा होता है, उसके बावजूद भी आप चल रहे होते हैं, अपने कर्म भी कर रहे होते हैं। और आप सोचिए, उस संघर्ष के समय में आपकी और भी ज्यादा हानि भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आपका काम कहीं ना कहीं से चल रहा होता है। आपका सहारा बनकर कोई ना कोई आ जाता है। तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ उस समय भी चल रहा होता है। आप अपने जीवन में कभी भी अकेले नहीं होते हैं। आपके भगवान, आपके इष्ट, आपके लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब आप लड्डू गोपाल पर भरोसा करते हैं, ठाकुर जी पर भरोसा करते हैं, अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं, तो आपके मरते दम तक आपके प्रभु, आपके इष्ट, आपके लड्डू गोपाल आपके साथ रहते हैं। जब कोई आपका साथ ना दे, हर कोई आपका साथ छोड़ दे, उस समय आपके कान्हा, आपके लड्डू गोपाल, आपके ठाकुर जी आपका साथ देते हैं। दोस्तों, जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए, आप संघर्ष में हो, उस समय आप यह सोचिए कि अब मुझे भगवान ने अपनी गोद में उठा रखा है। और आप यह महसूस कर पाएंगे कि आप उस दुख से, उस संघर्ष से धीरे धीरे निकल जाएंगे और धीरे धीरे आपका भी समय बदल जाएगा। समय बदलता रहता है दोस्तों, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। फिर से अच्छा समय आएगा, फिर से खुशियाँ आएंगी। इसीलिए कभी भी घबराइए मत, हमेशा अपने कर्म करते रहिए, हमेशा चलते रहिए और अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते रहिए, उनसे प्रेम करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करते रहिए। दोस्तों, तो प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।